गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है CBSE क्लास 7th, सब्जेक्ट हिंदी, शब्द विचार, डिस्क्रिप्शन, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन अर्थ के आधार पर शब्द भेदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद होते हैं, जिनमें पहला एकार्थी शब्द, दूसरा पर्यायवाची शब्द, तीसरा विलोम शब्द, चौथा अनेकार्थी शब्द, पांचवा युग्म शब्द और छठा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस प्रकार से यह अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के शब्द हुए। अब इनका अपन एक एक का विश्लेषण करेंगे कि ये क्या होते हैं। जैसे पहला है एकार्थी शब्द। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब जिनका एक ही अर्थ होता है, जो एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे ये है मित्र, घर, पुस्तक, गमला, नदी आदि, ये सारे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। दूसरा है पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब शब्द एक होगा और उस शब्द के समान अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्द होंगे, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जिनको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। जैसे हवा। अब हवा के पर्यायवाची शब्द पवन, वायु, समीर, अनिल आदि हैं। ये समान अर्थ को प्रकट करने की वजह से पर्यायवाची शब्द हुए। तीसरा है विलोम शब्द, जिनको विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। विलोम शब्द का मतलब होता है एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम का मतलब ही होता है उल्टा। जैसे विष का उल्टा होता है अमृत, विपरीत अर्थ हुआ वरदान का अभिशाप। तो ये विलोम शब्द हुए। चौथा है अनेकार्थी शब्द। मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ हो। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अर्थ का अनेकार्थी शब्दों का प्रयोजन, धन, अभिप्राय। मतलब अर्थ को प्रयोजन भी कहा जाता है, अर्थ धन को भी अर्थ कहते हैं, अभिप्राय को अर्थ भी होता है। तो ये अनेकार्थी शब्द हुए। इसी प्रकार से युग्म शब्द, वे शब्द जिनका उच्चारण समान हो लेकिन अर्थ में भिन्नता हो। लेकिन उच्चारण बोलने में एक समान प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो युग्म शब्दों को अपन समूचारित भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे अवधि, अवधि मतलब भाषा और अवधि का मतलब समय सीमा। इसी प्रकार का कुल का वंश और कुल का मतलब किनारा। तो ये उच्चारण में समान प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इनके अलग अलग अर्थ व्यक्त हो रहे हैं, इसलिए इनको युग्म या समूचारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आगे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वे शब्द जो वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। मतलब अनेक शब्द होंगे, उन अनेक शब्दों का जो उत्तर होगा वो एक शब्द में दिया जाएगा, उनको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा बोलने वाला। अब इसका एक शब्द में अर्थ होगा वाचाल। इसी तरह से जो साथ साथ पढ़ता है उसको सहपाठी कहते हैं। तो वाचाल और सहपाठी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हुए। अब प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द व्याकरण की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं, विकारी पद और अविकारी पद। तो पहला देखते हैं विकारी पद। विकार का मतलब परिवर्तन से होता है। मतलब जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक या पुरुष के अनुसार परिवर्तन किया जा सके, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, पढ़ता है, उसने, पतला आदि, ये विकारी शब्द है। इनमें अपन लिंग, वचन, काल और कारण के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे लड़का पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग में परिवर्तन लड़की हो जाएगा। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये 4 प्रकार के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। मतलब संज्ञा शब्दों, सर्वनाम शब्दों, विशेषण तो क्रिया शब्दों पे अपन लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल एवं कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सके, विकार उत्पन्न नहीं किया जा सके, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द भी कहा जाता है।
अभिकारी शब्द के 5 प्रकार होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। तो क्रिया विशेषण यहाँ, वहाँ, धीरे धीरे, जल्दी आदि ये क्रिया विशेषण अभिकारी पद हैं। समुच्चय बोधक अव्यय होंगे के पास, के अंदर, के बाद आदि। समुच्चय बोधक और, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। विस्मयादि बोधक हे, अरे, ओ, वाह ये समुच्चय विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द हैं। और निपात तो, भी, ही, मात्र, केवल ये। तो इस प्रकार से ये अभिकारी पद 5 प्रकार के और विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।